जाएगा। मेरा यहां मानना यह है कि यहां पर कोई वर्ड अगर आता है तो वो बात हो जाती है, चर्चा हो जाती है, तो टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आप। चलिए, तो आप तैयार हैं? हम कल छोड़ चुके थे तद्भव तत्सम, हमें चा से शुरू करने थे, हाँ या ना? चलिए, बहुत जल्दी से खत्म करना है। जितनी चीजें आपने संस्कृत में सुनी हैं, याद है ना? वो क्या है? तत्सम। क्या है? जो संस्कृत से टूट फूट कर आई हैं, तद्भव। क्या है? और जन्म के आधार पर हमने 5 प्रकार के शब्द पढ़े थे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। याद है? यह भी एक प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यह मैं कल बता चुका। चलिए, अब देखें, तत्सम में आता है चक्षु, हाँ या ना? और हिंदी में होता है चख। यहां देखें चर्मकार, चणक देखें चन, ये कोई वर्ड ज्यादा नहीं, चोर, चोर, ये ज्यादा वर्ड काम के नहीं है। चित्रकार, चितेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। चित्रकार को क्या कहते हैं? चितेरा। चोर, चोरी, यानी चोरी जो कहलाती है वो संस्कृत में होती है चौरे। ओके। सीता को कहते हैं चित्रक। क्या कहते हैं? चतुर्थ भागे, चौथाई। चुल्लुक, चुल्लू, चूर्ण, चूना, चक्रवाक, चकवा। हाँ, ये चक्र संस्कृत वर्ड है। चक्र क्या है? ओ चक्का, चक्का क्या है? याद रखिए कि कभी चक्र लिखा आ जाए तो वो संस्कृत है। संस्कृत यानी, संस्कृत यानी ओके। चलिए, चतुष्काश चौखट, चतुर्थ चौथा, ये चतुर्थ तो सबको पता है, संस्कृत वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, ये भैया 7 थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। चतुष्टी, 64, ये गिनती वाले वर्ड हैं। ये देखें, एक वर्ड यहां आया चरित्र, ये आया चरित्र, जैसे रामचरित्र, ये होता है संस्कृत में, हाँ या ना? रामचरित, तो चरित हिंदी है, चरित्र ये यहां वर्ड पकड़ना है जहां से एग्जाम में आ सकते हैं। चरण, चरण देखें जरा, चरण क्या होता? संस्कृत है, और चरण हिंदी है। चित्त संस्कृत है और चित्त, हाँ या ना? बहुत बारीकी से आएगा तो चित्त, चित्त का मन होता मन। ओके। यहां देखें चक्र, चाक, चतुष्पद, चौपाया। ओके मैडम, थोड़ा सा डिफरेंस मत करो कोई बात नहीं। देखें, चतुर्वेदी, चौबे। चलिए, या जो वर्ड आपके आ सकते हैं हमें उनको ज्यादा ध्यान देना है। अब ये देखें, छेदनी, छीलनी, छोड़न, छोड़ना, छीण, छीन, ये देखो छीण, छीन। क्षुद्र, छोटा, ये आ सकता है। क्षुद्र, क्लियर है? ये क्षुद्र होता है संस्कृत में, छोटा होता है हिंदी में। क्षोभ, क्षोभ, क्षण, छिन। अपन कहते छिन भर में, तो ये छिन है हिंदी, और क्षण भर में, क्षण क्या है? अरे क्लियर है? ये बातें याद रखना है, आपके एग्जाम में आएंगी। देखें, छोड़िए, छाया, छा, ओके। देखें, क्षति, क्षति, ये क्षति आ रहा, संस्कृत है। षट, छेद, क्षेत्र, छेद, ये छिद्र क्या है? संस्कृत। सुन रहे हो? छेद क्या है? ओके। चलिए छोड़िए, छत्र, छाया, ओके। छत्र, छत। अब देखिए, ये छत्र, छाया, ठीक है। शतक, छक्का, षष्ठ, ये कोई वो वर्ड अपन को ज्यादा देखना है। 26, 46, छोड़िए। हाँ, ये छत्रक, छत्रक का क्या है? शकल, छिलका। देखें, जिव्या, जीव, युक्ति, जुगत, अपन कहते हुए जुगत लगाए हैं।
मतलब वो अपना युक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो युक्ति काय में आएगी? अंग्रेजी में कहे तो टेक्निक। युक्ति को जुगति, वातायन, क्या? ओके। जहां अपन कहते हैं एयर कंडीशन, सो अपन कहते हैं वातानुकूलित। वातायन का मतलब तो जहां से हवा आए जाए। सुन रहे हो? वातायन, जंगला, हिंदी में होता है जंगला। जमाता, जमाई, जमाता काय में होता? संस्कृत में जमाई काय में होता? अरे क्लियर है? यूथ, जत्ता, अंग्रेजी वाला यूथ नहीं है ये, एक्चुअली जूथ होता है। ठीक, जब जो यमुना, संस्कृत जमुना, ज्ञान जानना, जटा जड़, यम जम, यज्ञोपवीत, क्या? अरे क्लियर है? देखें, यौवन संस्कृत है, जोवन क्या है? क्लियर है? चलिए यह छोड़ें। ज्वलन, जलना, युवा, जमा, जंघा, जांग, ठीक। यदा, जब, ये आते हैं, ठीक है। ज्योति, ज्योत, तो ज्योति कौन सा आएगा? संस्कृत, ज्योति। और ज्योत, जन्म, जन्म, जन्म काय में आएगा? संस्कृत, जन्म काय में आएगा? अरे क्लियर है? योद्धा, योद्धा का ही दूसरा नाम क्या है? जोधा। ओके। धूत, जुआ, ये देखें, यजमान, जजमान, यस्य, जिस। चलिए, ज्येष्ठ पढ़ा था ये तो। यादृश्य, जैसा। यत्र, जहां। योगी, जोगी, योगी कौन सा शब्द है? संस्कृत। देखें, युक्त, जोड़ा, देखें जरा, जम्बुल, जामुन। चलिए, याति, जाना, युवक, जवान। अब देखें झा से संबंधित, झरोका, निर्झर, हाँ ये वर्ड निर्झर, निर्झर यानी झरना। लेकिन निर्झर कौन सा है? निर्झर कौन सा है? देखें, ध्वज, झंडा, जीर्ण, छीना, जुष्ट, जूठा। चलिए, जो वर्ड काम के हैं अपने, देखिए हमने टाइपिंग सारी चीजों की इसलिए कराई कोई चूके ना, लेकिन जो वर्ड ज्यादातर अर्थ वाले होते हैं, सही अर्थ लिए रहते हैं, वो आपके उसमें पूछे जाते हैं। देखें, टकसाल, टिटहरी, टिटवी, टूटना। देखें जरा, इनमें बहुत सारे वर्ड, जैसे ये आ गया स्तब्ध, स्थान, ठाव, ये दंश है भैया। सा, ये सा एक्चुअली कंप्यूटर के कारण दिक्कत आ रही है, ये शासक कर वाला है। क्या? दंश। ये देखें, डर, डाह, देखें, डसना, दंशन, डाकनी, डायन, ठीक है, बहुत बढ़िया। दृष्टा, दाढ़, दृष्टि, डीड, ये याद रखना, दृष्टि को हिंदी में कहते हैं डीठ। ओके। दंड, डाढ़, अपन हिंदी में नहीं बोलते, डाढ़ लगे। देखें, ढाई, इनमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ता, तदा, तब, तृण, तिनका, तीक्ष्ण, तीखा, तरवारी, तलवार। और जो तरवारी काय में होता? तीक्ष्ण काय में होता? ये देखें, त्रिभागी का, तिहाई। चलिए, ये देखो, तिक्त का, तिक्त काय में होता? संस्कृत में होता है तिक्त, हिंदी में होता है तीता, और यही को हम कहते हैं गीला। जो गीला है वही तीता है। हम एक्चुअली सच बताएं, क्या होता है, हम अपनी भाषा को ही नहीं जानते, भाषा को। और कई बार क्या होता है, अब तो ये शुद्ध हिंदी के वर्ड तीता, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम किसी से कहेंगे ये तीता है, हम पुर्रा हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी भाषा ही का ज्ञान नहीं है। हमने जोड़ टंगोड़ के तो सीखी है दूसरे से, थोड़ा बहुत जोड़ जगाड़ करके, लेकिन हमें अपनी भाषा का ज्ञान ना होने से हमेशा हम अपने आप में लज्जित रहते हैं।
अब दिक्कत कहां है कि हमें भी हिंदी का ज्ञान नहीं है और हमें अपनी जन्म भाषा, हमारी मातृभाषा, आसपास के लोगों को भी ज्ञान नहीं है। अब जब ये ज्ञान नहीं है तो वो उसी शब्द का मजाक उड़ाने लगते हैं जो एक्चुअली सही शब्द है। हाँ या ना? अब देखें तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो हमारा गौरव है हर चीज, जैसे मान लो पंजाबी लोगों की पंजाबी भाषा है, हरियाणा वालों की हरियाणवी है, वो तो कितने अच्छे से गाते भी गाना है हरियाणवी में, अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। अपने ही लोग हैं बुंदेलखंडी पर वो सर्व महसूस करते हैं। बुंदेलखंडी हमारी भी एक भाषा है भाई, क्षेत्रीय भाषा है। अगर आपकी हरियाणवी है, कोई की मगही है, सुन रहे हो, कोई की बिहारी है, तो हमारी भी बुंदेलखंड। और शायद आपको पता नहीं होगा, सबसे मीठी भाषा मानी जाती है बुंदेलखंडी। अब आप कहोगे क्यों? आप भारत के किसी कोने में चले जाओ, आप बुंदेलखंडी बोलो, सामने वाला समझ जाएगा तुम क्या कह रहे। और इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। जैसे आपको सागर वाले, सॉरी, आपको कहीं बाहर इंदौर वाले मिलेंगे, कहीं बाहर वाले मिलेंगे, तो इतना जल्दी फर्राटेदार बोलेंगे, क्यों यार, क्या कर रहे हो तू, चले मेरे घर आना यार, चल यार मेरे घर। अपन लोग कहा यार चल रहे कि नहीं चल रहे, मतलब हर वर्ड अपने आप में परफेक्ट है, कोई चीज साइलेंट, कहीं चोरी नहीं है। बाकी लोग जल्दी जल्दी बोल रहे, साइलेंट, आधा बोला आधा साइलेंट, पता ही नहीं चल रहा कि क्या कार है, बड़ी मुश्किल से पकड़ना पड़ता है। वो बुंदेलखंडी कहीं बात करते मिल जाए तो पूरा वर्ड बिल्कुल एकदम स्पष्ट। तो अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए हमें, ठीक है ना। चलिए देखें, तिमोली, ताम्बुलुक, देखें जरा, तिरश, तिरछा, त्रिणी, तीन, ताम्र, तांबा, ये तो बड़े थे पन्ने, तृतीयक, तीजा, देखें आगे, तड़ाग, तालाब, तड़ाग होता है संस्कृत में, तालाब होता है हिंदी में, तथा, तो, त्रिशत, तीसरा, त्वम, वैदिक, तू को बोलते हैं तू, तर्कन, चलिए छोड़िए, त्रोटन, तोड़ना, त्रोटन को, ओके, देखे तो भी हम तुझ, चलिए छोड़िए, ताप, ताप, हाँ, ताप, ताप होता है संस्कृत। अपने घर में माँ वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करती है, खाना में अगर आग तेज हो जाए बोले ताव तेज हो रहा है, हाँ है ना। और हम समझते हैं कि अरे ये तो बुंदेलखंडी बोल रही है, ताव, भैया हिंदी वर्ड है ताव। ये ताप कौन सा है? संस्कृत, तदा, त्यों, ये देखें, तुष्में, तुम, चलिए, त्रिगुण, त्रिगुणा, तिथिवार, त्योहार, त्वरित, तुरंत, त्रयोदश, 13, तपस्वी, तपसी होता है हिंदी, तरणी, तरनी, ताम्रचूर्ण, तितरी, तीतर, चलिए छोड़िए, तेल, तेल होता है संस्कृत, तेल होता है, तीर्थ होता है संस्कृत, तीर्थ होता है हिंदी, तप्त, तंता, तंता होते होते बुंदेलखंडी बन जाती है तत्ता। बच्चों से बोलते हैं ना मन तत्ता है, एक्चुअली तंता है, हिंदी वर्ड है। तुंद, तौन, चलिए, तुर्क, तकुआ, ये छोड़िए, यहां पर आता है स्तन, स्तन है एक्चुअली संस्कृत वर्ड, ओके। हिंदी वर्ड क्या है? थन, स्तंभ, स्थान, थान, ये देखें जरा, स्थान जो मूल स्थान होता है उसे हम कहते हैं थान, ओके। स्थल, थल, स्थाल, थाली, दूरवा, दूब, दंद्रु, दाट, द्राक्षा, दाग, द्विगुण, दूना, दधी, ओके, दंत, दांत, दीपक, दिए, दीप, दिए या दिया, सुन रहे हो, दुर्लभ। अब सुने जरा, ये दूल्हा वो वाला दूल्हा नहीं है, देखें, द्विश्रत, दूसरा, दृष्टि, दीठ, दीपावली, दिवाली, दीपावली होती है संस्कृत में, दिवाली होती है हिंदी में, दुर्बल, दुबला, द्वितीय, दूज, धात्री, दाई, दमन, दबना, द्वेर, देवर, दश, दस, दुग्ध, ठीक है, धनिका, धनिया, धूली, धूल, धैर्य, ये वर्ड आते हैं भैया। धारित्री, धरती, धान्य, ये तो कल पढ़े थे,
नहीं पढ़े थे। धूम्र, धुआं, धर्म, धर्म, पावन, धोना, ना से संबंधित, नकुल, नेवला, नवती, नब्बे, नव्य, नया। कल भी पढ़ा था ये, नहीं पढ़ा था। निम्बक, नींबू, नारिकेल, नारियल, नाश्ता, नात, नष्टा है ये। नेवता, जो निमंत्रण को कहते हैं न्योता, अपन लोग हिंदी में कहते हैं न्योता देने आए हैं, हाँ या ना। हम सोचते हैं न्योता बोल रहे माने बुंदेलखंडी बोल रहे, नहीं, एक्चुअली न्योता हिंदी वर्ड है। सुन रहे हो? देखें, नृत्य, नाच, नवाशिति, नवाशी, निर्गलन, निगलना, नयन, नेन, नयन, नेन। अब ये देखो वर्ड आएंगे जब आप अलंकार पढ़ोगे, नेहन नेनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे न प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। तो वहां पर आए कि अवधी भाषा के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। सुन रहे हो? हिंदी पढ़ोगे, हिंदी में आपको ज्ञान मिलेगा, नंबर मिलेंगे, साथ में मजा भी बहुत आएगा पढ़ने। देखे, और जब किसी चीज में मजा आने लगे तो मन लगता है, मन लगता है तो ऑटोमेटिक वो चीज हम सीख जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखे, नसिका, नाक, नस्या, नस, निष्ठुर, भैया निठर नहीं, एक्चुअली निठुर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। निठुर, निष्ठुर, निठुर, ग्रह, नेहर, छोड़िए, नख, नाखून, नखहरण, नहना, निर्दर, निडर, लुंचन। आपने खास तौर पर लुंचन शब्द अगर कोई जैन बैठा होगा तो सुने होंगे। अगर कोई केस लुंचन होते हैं, उनके महाराज जी वगैरह के केस लुंचन होते हैं, तो ये लुंचन का मतलब होता है नोचना। ओके, निम्ब, नीम, नशी, साइलेंट हो रहा है। चलिए, लवण, नॉन, लवण यानी नमक, और ये है हिंदी में नॉन। अवधी भाषा में हो जाता है लोन, लोन नहीं, नॉन। नॉन को अवधी भाषा में बोल देते हैं लोन, सॉरी ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में कहते हैं लोन। ठीक है, चलिए, शायद आपने सुने खीरा सिरते काटिए, मलियत लोन लगाए। अब आएंगे बहुत दोहे रटवाएंगे आप लोगों को। लवण, लोन, स्नेह, नहीं। ओके, चलिए, ये इनमें देखें, नग्न, नंगा, नापेत, नाई, निधाती, नक्षत्र को देखें, नखट, ये नक्षत्र काय में होता है? ओके, और ये क्या? नखत। चलिए, नाच, नीचा, नीचे, नीचे, निद्रा, नींद। ओके, चलिए, यहां देखते हैं, पूर्ण, पूरा, प्रादुण, पाहुना, पृथ्वी, पृथ्वी। अब तो ऐसा पृथ्वी लिखा जाता है काय में, और ऐसा लिखा जाता है हिंदी में। पाद, पांच, पात्र, पात, पक्षी, पक्षी या पंछी, ये दोनों वर्ड हिंदी के हैं। पंछी लिख दो और चाहे पक्षी लिख दो, ये काय के हैं? अरे क्लियर है? और पक्षी काय का है? संस्कृत का है। पक्षी संस्कृत का है, पंछी हिंदी का है। बार बार कह रहे हैं, पत्रिका, पाती, पौत्र, पोता, पुत्र, पूत, पक्ष, पाख। ये देखें अब, पीत, पीला, पवन, पौन, पर्ण, पन्ना, पूजाकारी, पुजारी। चलिए, पिप्पल, पीपल, पिपासा। ओके, ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, ऊपर माने पर। सुन रहे हो? पूप, पुआ, पदाती, पैदल। चलिए, ये देखें, पूर्व, पूरब, पुरुषार्थ, पुरुषारथ। ये देखें, पुराण, पुरातन, पुराना, पूज्य, पूंजी। ये देखो, पुछ, पूछ, प्रक्षण, पुस्तक, पोथी। पुस्तक होता है संस्कृत, पुस्तक क्या होता है? और पोथी होता है हिंदी। याद रखना, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, हम हिंदी में बार बार बोलते हैं पुस्तक, सो हमें लगता है कि पुस्तक हिंदी है और पोथी लगता है कि संस्कृत है। उल्टा,
पोथी वर्ड जो है वो हिंदी है, पुस्तक वर्ड संस्कृत है। देखें, स्पर्श परस, अब देखो स्पर्श संस्कृत है और परस क्या है? ओके, देखें, चलिए एक वर्ड आया था यहां पर, पुत्रवधू। ओके, ये देखें, स्फटिक, फटकरी, फुलन, फूल, स्फूर्ति, फुर्ती, देखो स्फूर्ति और फुर्ती, फाल्गुन, फागुन। चलिए, बा से संबंधित ये छोड़िए, वाटिका, हाँ वाटिका, बाड़ी, हाँ है ना। अब अपन लोग, अपन अगर अपन कहते हैं कि हमारी बाड़ी है, अपन कहते हैं नहीं यार ये तो पता, अपन बाड़ी बोल रहे हैं, नहीं, वाटिका, बगीचा, बगीचा हिंदी है, वाटिका संस्कृत है, बाड़ी, वर्तिका, बत्ती, भगनी, बहन, यहां देखें, वार्ता, बात, विद्युत, बिजली, बिजली नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, बिजली, भगनीपति, बहनोई, बंध्या, एक्चुअली बांझ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बांझ, बंध्या, बांझ, दानवती, द्वैनवती, ठीक है, वी बड़ई, इनकी कोई मतलब नहीं है। देखें जरा, जहां से आता है, ये देखो, बारात, वर यात्रा, वर को चलने वाली यात्रा, सुन रहे हो? क्या कह रहे हैं? बारात। वत्स, वत्स का मतलब पुत्र भी होता है, वत्स का मतलब छोटा भी होता है, और यहां वत्स का मतलब बछड़ा भी होता है। ओके, आपको एक आगे आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो कई बार आएगा अनेकार्थी शब्द, एक के कई अर्थ। देखें, बसेरा, बाघ, व्याघ्र, बाहु, बाह, द्वारा, बार, देखो अपन कहते हैं ना द्वारा काम करो, अपन कहते द्वारा, द्वारा यानी बार बार शब्द करो, और अपन हिंदी में कहते हैं बार बार काम करो, नहीं आ रही बात समझ में। चलिए, तो अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं आए हैं, लास्ट में देखो जरा, जहां वर्ड बहुत अच्छा आएगा, तो ये अब 2-3 पेज और बचे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा घर में रिवाइज कर लीजिएगा, कर लेंगे। देखें जरा, ये मुख आया, मोह आया, मुकुट आया, मोर, अपन कहते मोर सिरा भी चलने हैं भैया, मोर, मुकुट। चलिए, मत्स्य, मछली, मुष्टि, मूठ, ये देखो, भक्षण, मक्खन, मिष्ट, मीठा, मृत्यु, मौत, मनुष्य, मानुष, मंडूक, मेंढक, सुने, रजनी, रेन, लेकिन ये रजनी जो है रात के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। देखें, रोटी का, रोटी, चलो देखो, ये रात्रि, रात्रि का रात। तो आप लोग थोड़ा सा घर में पढ़ लीजिएगा, 2-4 शब्द बचे हैं, यार अलावा शायद में खत्म हो जाता है यहां पर, देखो जरा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप घर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छे वर्ड आ रहे हैं, देशज। कौन आ रहे हैं? अभी हमने पढ़ रहे हैं जन्म के आधार पर, क्या के आधार पर? जन्म के आधार पर हमें 5 प्रकार के शब्द पढ़ना थे, हमने 2 प्रकार के पढ़ लिए। पहले क्या के पढ़े? तत्सम, और क्या पढ़े? जो हिंदी में थे वो तद्भव हैं, जो संस्कृत से आए हैं वो, और संस्कृत में ही हम संस्कृत जैसे, बिल्कुल जैसे संस्कृत में थे वैसे हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी बात, इतना याद रखना, कभी अपन ने संस्कृत में सुना हो, जैसे विद्यालय, अभी इसमें नहीं आया विद्यालय, अब विद्यालय तो हम कहां सुनते थे? संस्कृत सुनते थे, पाठशाला भी संस्कृत में सुनते थे, अध्यापक भी कहां सुनते थे?
छात्रवी, हाँ या ना। जितनी चीजें हमने कभी ना कभी 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ी है। जैसे जल संस्कृत में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? अरे क्लियर है। हम कहते हैं मध्याह्न, संस्कृत मध्याह्न काले, और हम हिंदी में कहते हैं दोपहर। तो कई सारे वर्ड जो नहीं भी आए, लेकिन हमने कभी ना कभी कहां पढ़े हैं? संस्कृत में। तो वो संस्कृत में अगर हमने सुने हैं, मतलब वो तत्सम है। क्या है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे यहां पर नहीं आएगा रक्त, संस्कृत, तो खून कहो तो हिंदी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ाई के दौरान वो वर्ड नहीं मिलते, एग्जाम में आ जाते हैं। तो अनुभव याद रखना है कि हमने संस्कृत में क्या सुन रखा था। ओके, जैसे हम संस्कृत में कहते हैं गमन, हिंदी में कहते हैं जाना। सुन रहे हो? हम संस्कृत में कहते हैं बालक, नहीं कहते हैं? बालक, बालिका। ओके, हम स्त्री कहते हैं संस्कृत में, और औरत कहते हैं हिंदी में, हाँ या ना। हम पुरुष कहते हैं संस्कृत में, हम आदमी कहते हैं हिंदी में। सुन रहे हो? आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वर और वधु संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप भले आपको यहां पढ़ने ना मिले हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमने उन्हें कहां कभी सुना है कि नहीं सुना है। हमने संस्कृत में से कभी, जब हम पहली क्लास से संस्कृत शुरू करी हमने, तो क्या 10वीं तक कभी ना कभी वृक्ष, सुन रहे हो? वृक्ष, हमने कहा अश्व, हमने कहा यज्ञ, हाँ या ना, अग्नि, हमने ये सारी चीजें संस्कृत में सुनी है। कहां सुनी है? अरे क्लियर है? धेनु क्या है? अरे क्लियर है? तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुभव के आधार पर आपको बताना है कि ये तत्सम है। क्या है ये? नहीं बनेगा। हमने आपको जड़ बता दी कि अगर संस्कृत में आपने कभी ना कभी सुने हैं तो वो तत्सम है। क्या है? अब देखो जरा, अब आते हैं देशज। अब एक थे विदेशज, अभी आगे पढ़ेंगे। विदेशज कौन है? जो विदेशों की भाषाओं से आए हैं, अरबी से आए हैं, फारसी से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, डच भाषा से आए हैं, वो है विदेशी, विदेशज। अब जो संस्कृत से आए हैं वो या तो तद्भव हैं या तत्सम, और जो विदेश से आए हैं वो विदेश। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो न संस्कृत से आए हैं न विदेशी की भाषाओं से आए हैं, उनका निर्माण हमने यहां ऑटोमेटिक एक क्षेत्रीय भाषा में, एक लोकल एरिया में उन शब्द उत्पन्न हो गए, और उत्पन्न होने के बाद वो इतने वायरल हो गए कि हमारी भाषा का अंग बन गए। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? जैसे जब वो पढ़ाएं, अब जैसे अपन बुंदेलखंडी में एक वर्ड ने अचानक जन्म लिया, जैसे हम ठूसा मार दें। अब जो ठूसा का है एक लोकल वर्ड है जो अपन बना लिया अपन ने, हाँ है ना। अब ये धीरे 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 करके पूरे बुंदेलखंड में छा गया ठूसा, और ये इसने बड़ा रूप ले लिया। सो जब ये बड़े रूप में बोला जाने लगा, सो हमने कहा ये देशज शब्द है। क्या है ये? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अब देखें जरा, बहुत सारे वर्ड हम लेकर के आए हैं आपको यहां देखो। जैसे हमने कहा डिबिया। अब ये डिबिया देखो जरा, लोकल भाषा का वर्ड है। बेटा हंसी मजाक करने से ज्यादा कोशिश करना कि आप इस चीज को ग्रहण कर पाओ। ओके, अब देखें जरा, जैसे अपन ने एक वर्ड उठा लिया गड़बड़। अपन कहते तो सब गड़बड़ हो गई। अब समझ गए? ये एक्चुअली हमने क्या किया, एक अनर्थक शब्द निकाला था, गड़बड़। ओके, अपन जब कई बार कहते हैं कोई दो चीजें मिल गई, अपने सब गट्ट को पट्ट होगा यार। क्षेत्रीय भाषा है, कोई हिंदी नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है,
लेकिन हमने अचानक लिया, हमने गटपट, हाँ या ना, हमने कहा गट कर जाओ, गट गट कर जाओ। अब जो गट गट माने तुम समझ गए कि पी जाओ, गट गट कर जाओ। लेकिन ये कोई हिंदी का वर्ड नहीं कि गट गट, लेकिन हमने क्षेत्रीय भाषा में इन्हें जन्म दे दिया। देखो जरा, पेट उधर होता है, पेट नहीं होता, लेकिन भाषा में एक बार पेट आया और धीरे धीरे करके वायरल होता गया, तो ये देशज शब्द बन गया। ये देखें, डिबिया, झंझट। अरे भैया, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, लेकिन झंझट, लेकिन नाम ले लिया झंझट। ओके, ये देखो खड़ाऊ, अपन कहते झुग्गी झोपड़ी, झोपड़ी तो होता है, लेकिन झुग्गी, थप्पड़, सुन रहे हो, चांटा होता है, ये थप्पड़ हमारे देशज शब्द है, लोकल का है। फावड़ा, सुन रहे हो, ये देखो थैला, ये थैला वर्ड जो है वो लोकल भाषा से उत्पन्न हुआ, यानी ये संस्कृत से नहीं आया। ओके, ये देखें ठोकर, धक्का होता है, इससे क्या बन गया, ठोकर, सुन रहे हो। देखें पगड़ी, लोटा, टांग, पैर होता है, अपन के टांग खींच रहे, ये टांग एक्चुअली लोकल वर्ड है, और ये बन गया, फिर देशज आ गया, ठीक है ना। अब देखें ठेठ, अपन के तुम वो पूरे भौंदू हो, हाँ है ना, तो ये वर्ड कौन से हैं, देशज। कौन से हैं, झाड़ू, झाड़ू, भोपू, अटकल। अब देखो जरा, रुकावट होता है, अपन कहते हैं यार अटकल आ रही है। अड़चन, अड़चन वर्ड होता है, लेकिन एक नया क्या बन गया, हाँ या ना, सिलवट, झकझक, खिड़की, खुरपा, ये देखो कटोरा, तेंदुआ, पगड़ी, अभी पढ़ा था पगड़ी, पिल्ला, बेटा, पुत्र होता है, पुत्र का हिंदी होता पूत, पुत्र संस्कृत है और पूत हिंदी है, ये आ गया बेटा, तो बेटा से बन गया बेटी, ये देशज है। नहीं आ रही बात समझ में, अरे क्लियर है। ये देखें छाती, सीना नहीं होता, ये भी भाषा में आ गया। वक्ष होता है, वक्षस्थल, ओके, छाती, गाड़ी, ये देखो एक वर्ड खिचड़ी। तो आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, ये सारे वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा देशज है। अब देखें, आगे आएंगे विदेशज। अब हमारे यहां पर क्या हुआ, फारसी लोगों ने भी कब्जा किया, अंग्रेजों ने भी कब्जा किया, तो यहां पर उनकी भाषा भी हमारी भाषा में समा गई। ओके, उनने जिस वस्तु को जो नाम लिया, जैसे बस, अब बस कहते थे अंग्रेज, सुन रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज को कहते हैं बस, तो अब हमने परमानेंट हिंदी में भी हम कहने लगे बस आ रही है, बस जा रही है। ओके, देखें, अब आते हैं विदेशज, जिनका अन्य भाषाओं में जन्म हुआ है। अब देखते हैं अंग्रेजी से। अंग्रेजी से तो जितने सारे अंग्रेजी वर्ड आपको पता है, स्टेशन, स्कूल, रेल, कोर्ट, मोटर, कार, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, और अंग्रेजी की दुनिया भर की चीजें तो एग्जाम पे लिखी हैं, हाँ या ना। टेबल, वॉच, रूम, सब क्या है, अंग्रेजी हैं, हाँ या ना। अब आगे देखो जरा, फारसी, याद रखना है यहां, फारसी में कागज, दुकान, गिरफ्तार, दरोगा, बादाम, फौज, नमक। अब देखो नमक, अपन ने संस्कृत में पढ़ा था लवण, नहीं पढ़ा था,
संस्कृत में पढ़ा था लवण, हिंदी में पढ़ा था नोन, ब्रज भाषा में कहा था लोन। याद है? नमक कहां का है? फारसी। ओके, क्या लिखा? शराब। याद रखना, संस्कृत में होता मदिरा। ओके, दारू फिर वही शब्द है। देशज। अचार। दरवाजा। अपन ने दरवाजा क्यों पढ़ा था? कपाट। संस्कृत में पढ़ा था कपाट। सुन रहे हो? और हिंदी में होते हैं किवाड़। और यहां क्या आया? दरवाजा। ये देखें, आसमान, हमने वहां पढ़ा था आकाश। क्या पढ़ा था? ये बातें ध्यान रखना पड़ेगी कि आकाश तो हमने संस्कृत और हिंदी में पढ़ा था। संस्कृत में पढ़ा था सा शक्कर वाला आकाश, हिंदी में पढ़ा था सा सड़क वाला आकाश। याद है? और यहां का कह रहे आसमान कहां का है? सुनाई नहीं दिया तो दो, कागज, दुकान, गिरफ्तार, दरोगा। ओके, अब देखिए ये आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें कि फारसी से कौन है। अरबी। अब देखो जरा, अरबी में ज्यादातर आपको इस्लामी वर्ड मिलेंगे। सुन रहे हो? क्योंकि अरब के जो मुसलमान आए वो इस्लामिक भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और वो आ गई कहां? हिंदी में। अदालत। सुन रहे हो? जुर्माना। जकात। एक्चुअली जाकत लिखा, जकात है ये। वकील। सुन रहे हो? हवा। अब आप कहोगे सर हवा तो हिंदी में क्या है? वायु। क्या है? अरे क्लियर है? हवा कहां का है? ये देखें, तूफान अरबी भाषा का है। सुबह, तारीख, औरत, फकीर, कानून, मकान। अब मकान अरबी है तो घर हिंदी है, तो घर का संस्कृत क्या है? ग्रह। ओके, इस तरीके से आपको रिलेटेड करके पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम केवल इनको देख लें वो काम बन जाए, तो बनने वाला नहीं है। तो आप फारसी वर्ड को समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? ये देखिए, अरबी भाषा के वर्ड समझ में आ रहे हैं? ठीक है, और आगे बढ़े। तुर्की से आए। तुर्की, कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता। ये लिखा लाश। शाह, लाश। लाश पड़ी है। हाँ या ना? हिंदी में होता शव। क्या होता है? ओके, चेचक, कालीन, चम्मच। अब तुर्की भाषा में देखो चार शब्द वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंची, चाकू, पुर्तगाली, कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम आदि। फ्रांसीसी, अंग्रेज, कारतूस, कूपन। चीनी से चाय, लीची। तो अब ये देखें जरा, आपको ये बातें समझ में आ गई कि कुछ वर्ड जन्म के आधार पर हमने आपको सिखाए हैं 5 प्रकार के शब्द। कितने? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। विदेशज में भी कई भाषाओं से। अब आ गए हैं कौन से? संकर शब्द। ये इन्हीं का नाम है द्विज। अब ये द्विज क्यों कहा? अरे भैया, 2 जगह जन्म लेने वाले। 2 जगह द्विज, एक कहीं और, एक कहीं और। देखें उदाहरण, देखो रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। हाँ या ना? वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है। अब वर्ष संस्कृत का है तो हिंदी का क्या है? साल। गांठ हिंदी का है। गाड़ी, घड़ी, सॉरी, घड़ी साज, घड़ी हिंदी का है, साज अरबी का है। नुकसानदायक, नुकसान फारसी है, दायक हिंदी है। सो हो गया नुकसान दायक। सो ऐसे कई वर्ड बने हैं। सो इन्हें कहते हैं हम इन्हें कहते हैं एक्चुअली को संकर शब्द। कौन से? बोर हो गए आप लोग? बोर हो गए आप लोग? अभी बहुत सारे अभी आने वाले हैं शब्द जिनमें हम पढ़ेंगे क्या? संधियां, समास। यहां से तो आपको पक्का पता है पेपर में आता है।
कितने लोगों को पता है यहां से आता है? बस याद रखना, यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, रचना के आधार पर निर्माण, ये एक्चुअली कंपाउंड है या अकेले हैं? अगर कंपाउंड है तो निश्चित तौर पर टूटेंगे भी। अब तुम कहोगे सर तोड़ना तो अपने हाथ में है, अपना पेन अपनी कॉपी जहां चाहे से तोड़ दो। लेकिन भैया जब भी आप कोई शब्द तोड़ते हो तो तोड़ने का मतलब तुम्हारे घर का काम नहीं। आपको दो चीजों को इस तरीके से अलग करना है कि पहली चीज भी काम की रहे और दूसरी चीज भी काम की रहे। अगर आपने अलग किया और ना पहली काम की ना दूसरी काम की तो आपने उसे बेकार कर दिया। आपने अलग नहीं किया, एक्चुअली बेकार कर दिया। तो जैसे मान के चलें, हमने यहां पर लिखा विद्यालय, क्या लिखा? हमने एक बना दिया विद्या, एक बना दिया आलय। आलय माने होता है घर या परिसर, एरिया, और विद्या माने ज्ञान, ज्ञान का एरिया। तो हमने कहा ये शब्द भी काम का है, ये शब्द भी काम का है, लेकिन यही हम कहते हैं चावल। तुमने कहा ठीक है सर हम तोड़ के देख रहे, सो हमने कहा चा अलग वल अलग। वल का कोई मतलब नहीं होता, वल कुछ नहीं होता। हाँ बल होता तो ताकत, वल नहीं होता। चा कोई काम का नहीं है। अब तुमने कहा ठीक है सर चाओ, तो ये भी हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता। और ये ला का क्या करोगे? तो हमेशा दो शब्द जब आप तोड़ेंगे तो दोनों सार्थक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? और ये टूटते तभी है जब ये मिलकर के बने हो। जब मिलकर के बने नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर टूटेंगे नहीं। अब देखो जरा, यहां पर आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखो इन तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि रूढ़ शब्द बिल्कुल अकेले हैं, किसी से मिलकर नहीं बने हैं, यानी ये टूटेंगे भी नहीं। न संधि, न समास, न प्रत्यय, न उपसर्ग, ये नहीं टूटेंगे। सुन रहे हो? ये न जुड़कर बने हैं और न ये टूटेंगे, ये कहलाते हैं रूढ़। अब आते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब है कि जुड़कर बने, योग, दो लोगों का योग। अब योग से बने हैं तो टूटेंगे भी। जैसे संधि जुड़ भी जाती है टूट भी जाती है, समास जुड़ भी जाता है टूट भी जाता है, प्रत्यय जुड़ भी जाता है अलग भी हो जाता है। तो समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये काय में पढ़ेंगे हम? हमें आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? अब आता है योग रूढ़। अब आप कहोगे कि सर ये क्या योग रूढ़? अब परिभाषा देना तो सरल है कि भैया ऐसे शब्द जिनमें इनके भी गुण हो और इनके भी गुण हो। लेकिन दिक्कत ये परिभाषा देना आसान है और जब उसको हल करने की बात आती है तो वो करना थोड़ा कठिन है। क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर तोड़ दी तो दो कौड़ी की हो गई और ना तोड़ी तो लाखों की है। ना तोड़ी तो आप तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? आपके पास ऑप्शन तो है, यानी ऐसा शब्द जो टूट तो सकता है लेकिन वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि बिना तोड़े ही करोड़ों का है, लाखों का, यूनिवर्सल है। जैसे हमने कहा नीलकंठ, क्या कहा हमने? अब नीलकंठ को तुम तोड़ दो, नील और कंठ, तो अब नील नीला और कंठ माने गला, दो कौड़ी के शब्द हो गए। लेकिन वहीं अगर एक साथ लिख दो नीलकंठ तो यूनिवर्सल है, भगवान शंकर। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हो? हमने कहा पीतांबर, अलग कर दो, पीत पीला, अंबर माने कपड़ा, पीला कपड़ा, दो कौड़ी का वर्ड है। और वहीं कह दो पीतांबर, करोड़ों का वर्ड है, यूनिवर्सल है। पीतांबर किनको कहते हैं? भगवान शंकर। समझ में आ रही बात? सॉरी, भगवान विष्णु को, सॉरी मेरे ध्यान में गलती हो गई, सॉरी, सुधार लेना।
पीतांबर भगवान विष्णु को बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा चक्रधर, अब चक्र अलग कर दो, धर अलग कर दो। हमने कहा गोपाल, गोपाल, गौ अलग, गाय, पालने वाला अलग। तो पालने वाला, गौ पालने वाला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यहां लिख दो गोपाल तो भगवान कृष्ण, अब ये यूनिवर्सल हो गया। नहीं आ रही भाषा में। तो कई बार ऐसे वर्ड आते हैं कि तोड़ तो सकते हो, लेकिन वो यूनिवर्सल अर्थ लिए हैं। क्या लिए हैं? अरे क्लियर है? वो यूनिवर्सल अर्थ लिए हैं, इसलिए वो टूटते नहीं हैं। तो वो टूट सकते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। कै में आते हैं? इनमें ज्यादातर जब हम समास पढ़ाएंगे तो एक समास आता है बहुब्रीहि समास। इसमें सबसे ज्यादा उदाहरण आते हैं क्या के बहुब्रीहि। अब आते हैं अपन देखते हैं जरा कि रूल शब्द कौन कौन है। देखना जरा, आपको पता लगाना है। जो नहीं टूट सकते, खंडित नहीं किए जा सकते, खंडित होने पर इनका कोई अर्थ नहीं बचता। जैसे हमने कहा घोड़ा, अब घो अलग, अड़ा अलग, कोई काम का है? आदमी, तोड़ने का प्रयास करो, आ अलग करो, धन धमी, कोई मतलब नहीं। चलो तुमने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, आद धनमी, सो भी कोई काम का। आगे बढ़े, हाथी, हाँ थी, कोई काम का है क्या? मतलब ये वर्ड टूटेंगे नहीं। वो जो टूटेंगे नहीं वो कौन से हैं? रूढ़। आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, घर तोड़ सकते हो क्या? कॉपी तैयार रहना चाहिए बिल्कुल। क्या आप हाथ लिखा है तोड़ सकते हो? अरे हाथ नहीं तोड़ना है रे, शब्द तोड़ना है। हाँ अलग, था अलग। नहीं तो बोलो सर हम अपना हाथ का तोड़े। हम हाथ तोड़ना नहीं कह रहे, हम शब्द को तोड़ना कह रहे हैं। पैर, दिन तोड़ सकते हो? बढ़िया जवाब दो यार। दी अलग, ना अलग, कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा क्या? हमने कहा मोह, टूट जाएगा, मोह नहीं टूटेगा। देखे, गधा, उल्लू तोड़ सकते हैं मन। अरुण, आ धन ऋण, अरु धरणा, तारा, ता धनरा, नाग, कोई मीनिंग निकलेगा? देखें, मित्र टूटेगा, हरि टूटेगा, रात, शिविर, नहीं लिख के दो, शिविर, शिविर नहीं, शिवी धनरा, सेना नहीं टूटेगा। से अलग करो। अब से का अर्थ क्या होता है? अकेला लिख दो तो कुछ मतलब नहीं। से, मीठा, कान, अरे यार दुनिया के कई वर्ड। अब यहां हम लिखते हैं माथा, लो नहीं टूट सकता। हमने लिख दिया घड़ी, नहीं टूट सकता। दुनिया के कई वर्ड ऐसे हैं जो नहीं टूट सकते, हाँ है ना? हमने लिख दिया कलम, कल धनमा, नहीं होता। हमारी बात सुन रहे हो ना? जिनके अर्थ कम से कम दोनों अक्षर अर्थ लिए होना चाहिए, तब हम उसे सही तोड़ना मानेंगे। अदरवाइज, अब देखो जरा कौन शब्द है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अब योग एक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं या टूट करके दो शब्दों में, दोनों शब्द, पहले का भी अर्थ दूसरे का भी अर्थ। अच्छा एक बात और है, कई बार दोनों के कंप्लीट अर्थ नहीं आते तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। क्या कहते हैं? प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता है? देखिए जरा, सबसे पहली बात, जरा हम शुरू करने के पहले एक बात बता दें। शब्द और शब्द, ये दो शब्द हैं, ये दो शब्द हैं। अब ये शब्द है मतलब इसका एक अर्थ है और इसका भी एक अर्थ है, ठीक है? तो हम
अगर इन्हें मिक्स कर दें, मिक्स, और एक नया प्रोडक्ट बना दें, तो ये कहलाता है समास। जब कई सारे वर्ड एक चक्की में पिस जाएं और एक वर्ड बनाए नया, क्या है? समास। लेकिन अब ये हो गया मिक्सचर, लेकिन हम एक शब्द लाएं और एक शब्द यहां लाएं, ये मिक्स ना हो, एक्चुअली यहां पर बिल्डिंग हो जाए। अब बिल्डिंग में क्या होता है? ये सेपरेट है, ये जैसे हम दो हाथों की बिल्डिंग करें तो यहां फर्क आएगा, बस यहां ज्वाइंट। सुन रहे हो? सो यहां पर बस दिक्कत आना है, बाकी ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। सो ये कहलाती है संधि। संधि माने जोड़, संधि माने जोड़। संधि पढ़ते समय याद रखना, कई सारी किताबों ने आजकल नए नए उदाहरण देना चालू कर दी, किताब की टीआरपी बढ़ाने, किताबें बिके। याद रखना, संधि में मात्र यहां अंतर आता है, आगे का शब्द कभी नहीं बिगड़ता, पीछे का शब्द कभी नहीं बिगड़ता, क्योंकि संधि माने जोड़। जहां जुड़ता है वहीं पर मिक्स होता है, बस। तीसरा, जब हम बात करते हैं उपसर्ग, तो हम कोई शब्द लेते हैं, एक पूरा शब्द है, ये सही है, ये आगे शब्द नहीं है, सब अक्षर है या दो अक्षर, एक अक्षर या दो अक्षर, ये ना शब्द कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली ये शब्द अंश है। शब्द अंश माने शब्द का हिस्सा, और जब तक ये शब्द नहीं है तब तक ये मीनिंग नहीं निकालेगा। यानी अगर ये अकेला लिखा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? जैसे हमने कहा आ, और नीचे लिख दिया जन्म, हो गया आजन्म। अगर ये आ अलग कर दिया जाए तो अकेला आ ऐसा लगता है जैसे केवल एक मात्र आवाज है, आ, आवाज बस है, आ। क्या है इसका मीनिंग? कोई मीनिंग है क्या? तो ये कहलाता है उपसर्ग। और अगर यही चीज कहां जुड़ जाए सो कहलाता है प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग शब्द नहीं है, ये अक्षर हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं, लेकिन शब्द कंप्लीट नहीं है। तो जब हम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे तो हम यहां पर एक शब्द तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन दूसरा वाला शब्द कंप्लीट नहीं रहेगा। वहां हम पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। जब हम बात करेंगे संधियों की, तो संधि में पहला शब्द धन दूसरा शब्द, या कपलिंग पर होगा विकार। ओके, ये कहलाएगी क्या? संधि। और जब ये पूरे शब्द एक जगह डालें, हाँ या ना, और नया शब्द बन करके आए, जैसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सुन रहे हो? तो वो कहलाता है समास। तो अभी जब हम शुरुआत करें, अभी बेसिकली आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, हम केवल आपको वहां ले जाना नहीं चाहते कि परिभाषा बता दी और निपटा दिया। अभी आ जाए संधि किन्हें कहते हैं, हमने कहा दो वर्णों के मेल को। ये तो रट गया, ये छोड़ो। अब तो ये बताओ कि पहले बेस क्लियर हो, फिर हम देखेंगे कि वर्ण कहां मिल रहे, वर्णों का मेल कहां हो रहा, शब्दों का मेल कहां हो रहा। तो यहां बिल्कुल याद रखो, जब बिल्कुल शब्द मिक्सचर हो जाए, शब्द से शब्द मिल जाए समान, और ये शब्द इसका पिछला हिस्सा, इसका अगला हिस्सा, क्या? ओके, तो ये बात समझ में आ रही है? तो अब यौगिक शब्दों में हमें यही पढ़ना है, और हम कह रहे हैं एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों। अब देखो जरा, ये शब्दों कहा, शब्द जुड़ेंगे तो बनेंगे संधि समास, और शब्दांश जुड़ेंगे तो बनेंगे प्रत्यय उपसर्ग। ओके, बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनको में हम पढ़ेंगे संधि समास प्रत्यय उपसर्ग। अब फिर वही बात, कई सारे बच्चे, कई बार जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं, कई सारे बच्चे
आते हैं जबरदस्ती का। सर बताओ इस शब्द में संधि कौन सी है? कोई तो होगी, तुमसे निकालते नहीं बन रही। अरे भैया, अगर शब्द रूढ़ होगा तो संधि ही नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो हम का, हमारे पापा जी नहीं बता सकते। अब दिक्कत है कि तुम रट के आए हो। अब एक साइंस में जब हम पढ़ा रहे थे, हम शायद कई वाले बच्चों को पढ़ा थे, एक स्टूडेंट आया, बोले सर पत्थर तोड़े, पत्थर तोड़े तो पत्थर के अंदर कौन सी गैस निकलेगी? सो हमने कहा प्रभु, जब पत्थर ठोस है तो गैस कहां से आ गई? हाँ, अब तुम पूछो कि अगर इसे गर्म करें तो फिर हम सिलिकॉन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं। पहले तुम प्रश्न सही लेकर आओ। लेकिन अब तुम कह रहे पत्थर में कौन सी गैस है? तो पत्थर में कोई गैस नहीं, पत्थर अपने आप में ठोस है। नहीं आ रही बात समझ में? अब हम कहें पानी में बताओ, पानी जब द्रव है और हम तुमसे कहें कि बताओ इसमें कौन सा ठोस, अगर ऐसे तोड़ें तो बताओ कैसे ठोस हो जाएगा? तो कई सारी चीजें जब आप एक अनर्गल बहस करने पर उतरते हैं तो उनके कोई जवाब नहीं। आपको जवाब दे दे, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि शब्द टूटेगा वही जो यौगिक है, और अगर नहीं टूट रहे तो रूढ़ है। अब कई शब्दों की कैटेगरी संधियों में आती, तो भैया वहां संधि पूछोगे, संधि बताएंगे। अगर उस शब्द का निर्माण, उस शब्द का जन्म संधि से हुआ है तो हम संधि बताएंगे। अगर उस शब्द का जन्म कैसे हुआ? समास से हुआ है तो हम क्या बताएंगे? समास। लेकिन उसका जन्म ना संधि से हुआ ना समास से हुआ, उसका जन्म कैसे? प्रत्यय। तो भैया प्रत्यय पूछो, उपसर्ग पूछो। अब अगर तुम जबरन आओगे और कहोगे सर बताओ प्रत्यय उपसर्ग में आप घुसेड़ोगे, सर समास बताओ, तो हमने आपको ये पहले बता दिया कि अनर्गल सवाल। कई बार लोग कहते हैं सर हमने पूछा था और आपने संधि नहीं बताई उसमें। हमने कहा था घोड़ा में कौन सी संधि है, सर बता नहीं पाए। तो दुनिया की हर वर्ड में संधि नहीं होती। जो संधि से जन्म लेंगे उनमें संधि होगी, जो समास से जन्म लेंगे उनमें समास होगा, जो प्रत्यय से जन्म लेंगे उनमें प्रत्यय होगा, जो उपसर्ग से जन्म लेंगे उनमें उपसर्ग। तो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए जबरदस्ती, कई बार क्या होता है, आप यहाँ क्लास अटेंड करके जाते हैं, क्या होता है आजकल एक बहुत माहौल चला है, आजकल लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, लोग ये ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारे सर कितने ज्ञानी हैं, उनकी टांग खींचो। ये एक फैशन सा चला है। तो सबसे बड़ी बात, एक बात जिंदगी में याद रखना, जैसे समुद्र है, हो सकता बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, समुद्र है, समुद्र से छोटी होती नदियां, नदी से भी छोटा होता तालाब, तालाब से भी छोटा होता कुआं। लेकिन ये सारी चीजें कितनी छोटी हो जाएं, तुम्हारी प्यास से हमेशा बड़ी हैं, क्योंकि तुम्हारी प्यास एक गिलास की है। तो याद रखना कि तुम्हारी प्यास एक गिलास है और तुम्हारा सबसे छोटा गुरु भी तुमसे सदा बड़ा है। इसलिए टांग ना खींच करके, खैर अपने यहां तो टांग खींचने का प्रचलन ही नहीं है, आप बड़े शरीफ बच्चे हैं आप लोग, तो हमेशा याद रखना कि इन चीजों में, क्योंकि इनमें अक्सर करके देखा गया कि जब ये चीजें हम पढ़ाते हैं, अनर्गल क्वेश्चन होते हैं, सर ये वाला बता दो, तो आप पूछें, मन में कोई जवाब, आप प्रश्न आता है आप पूछें, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ये संधि का वर्ड नहीं है तो फिर आप संतुष्ट भी हो कि हाँ सर ये संधि वाला वर्ड नहीं। आपको जबरदस्ती अड़ी नहीं बनाना है कि नहीं उसमें तो थी लेकिन हमें समझ में नहीं आई। ओके, तो हम पढ़ेंगे कल से। आज हम शुरुआत नहीं करेंगे, इसलिए शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि कल अभी 3 दिन संधियां चलेंगी। कितने दिन? एक भी संधि गलत नहीं होना चाहिए। कल से आप एक रजिस्टर, अच्छा थोड़ा उजला टाइप, इतना सांवला नहीं कि पेन से लिखो और दिखाई ना दे, इतना खतरनाक वाला नहीं, थोड़ा उजला टाइप, और पेन अच्छा गाढ़ा, गाढ़ा इसलिए कि हिंदी में बिंदी भी रख दो दिखाई, ठीक है। योग रूढ़ शब्दों में हम आपको बता चुके थे कि योग रूढ़ शब्द वो हैं जो टूट तो सकते हैं लेकिन ये अपने आप में यूनिवर्सल, जिन्हें खंडित ना किया जाए तो ज्यादा काम के हैं। जैसे देखें, हमने कहा पीतांबर, हमने कहा वारिद, हमने कहा अंबुधि। अब आप कहोगे सर ये अंबुधि, अंबु,
यानी जल, और धी ये एक प्रत्यय, और जब ये लग जाता है तो ये बन जाता है धारण करने वाला। तो ये प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाएंगे। ये देखो दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, जलज, लंबोदर, ये हम आपको पढ़ाएंगे। गिरधारी, चारपाई, हनुमान, अक्षर, अमृत, तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं। अभी हम पढ़ाएंगे आपको जब आएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा आएगा? बहुब्रीहि समास के जितने सारे एग्जाम्पल हैं, जितने याद रहें, सारे के सारे आएंगे योग रूढ़ में। कहां आएंगे? अरे क्लियर है? तो अब हम अगला यहां देखें। कल हमने तैयारी बता दी आपको। तैयारी क्या करके आना है आपको? संधि। क्या की? तो संधि के लिए आपको वर्णमाला खास तौर पर स्वर, खास तौर पर स्वर का रिवीजन करके आइएगा। ओके, देखें प्रयोग के आधार पर विकारी और आविकारी मैं बता चुका था। विकारी और अविकारी कौन है? विकारी वे शब्द हैं, इसका चैप्टर अलग आएगा। भी विकारी में कौन आएंगे? जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और क्रिया के अनुसार ये सारी चीजें बदल जाती हैं, वो कहलाती हैं क्या? ओके, तो विकारी में देखो जरा, जैसे काला, काले, काली, हाँ या ना, देखो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। देखो जब हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों आते हैं विकारी में। क्या में? क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो लिंग के कारण हो, चाहे वो वचन के कारण हो, चाहे वो कारक के कारण हो। ओके, चलिए अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये बाद में पढ़ाएंगे, ये चैप्टर अलग है। अर्थ के आधार पर अनेकार्थी, समानार्थी, ये सब हम बता चुके थे। यहां पर आपका शब्द के टाइप हो गए हैं खत्म। कल जब हम पढ़ेंगे तो अब यौगिक जो शब्द हमने पढ़े हैं, यौगिक के शब्द हमें पढ़ना है 4: संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो सामान्य तौर पर 3 दिन तक संधियां चलेंगी। सुन रहे हो? और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना है कि शब्द आए और आपसे बनना चाहिए, और घर से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आना है। देखें, तो कल हम पढ़ेंगे संधियों के बारे में, और संधियों के बारे में देखें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहां बोर्ड पर ही, आपका पेन, कॉपी, देखें जरा आगे। एक्चुअली अपन को जो प्रैक्टिस करना है वो करना है यहां। जैसे ये आया शब्द, तो यहां पर कौन सा, क्यों है, संधि कौन सी है, क्यों है, समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? सो प्लीज आप बिल्कुल पेन, कागज और बढ़िया अच्छा सा मूड बना के आइएगा। पटवारी, एसआई, रेलवे और पीएससी, इन सारी परीक्षाओं के लिए एक बार आप हिंदी तैयार कर लो, ठीक है ना? और 9 दुर्गा से आते आते फिर अपन थोड़ी क्लास का टाइम और बढ़ा लेंगे, ताकि आपका फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक, निकल जाइए आप लोग। वर्ग 3 वालों का, वर्ग 3 वाले जैसे ये पितृपक्ष खत्म होंगे, हम आपका बाल विकास वाला चैप्टर चालू करा देंगे। यहां तो हिंदी चलेगी आपकी, प्लस आपका बाल विकास चालू हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी थोड़ा सा 8-10 दिन वेट कर लीजिए।